हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जनाब चाय पी रहे हैं। मौसम बाहर ठंडा ठंडा हो रहा है। वैसे तो बादल भी आए हुए हैं, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ हुकूमत ये कहता सी मसनूई बदलों नाल काम करना है। अच्छा जी, ये मेरे दोस्त हैं एडवोकेट साहब। सर कैसे हैं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? इधर रोज़ चाय पीने आते हैं? अप्रोक्सीमेटली रोज़ ही आता हूँ। अच्छा सुकून है, मिलता है ना? जी सर, ज़रा माइंड रिलैक्स करने का टाइम थोड़ा सा मिल जाता है। आपको पता है कि कोर्ट सराउंडिंग में तो सारा दिन जो बिजीएस्ट स्केड्यूल होता है हमारा, हाँ हाँ कभी इधर दौड़ लगी होती है, कभी इधर लगी होती है। हाँ। यहाँ पे आके जस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स माइंड ठीक। रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है। तो ये आपने देखी है चाय, तो मैंने कहा साथ साथ थोड़ा सा आपको सियासी अपडेट भी कर दें। आज जो नवाज शरीफ साहब का केस लगा हुआ था और उसमें दलाइल का आगाज़ हो गया आज से, और इसके बाद जो है ये डे टू डे हेयरिंग होगी। और नून लीग की कोशिश ये है कि ये इसी हफ्ते के अख्ताम तक जो है ये केस ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें आगे क्या टर्न आते हैं, कौन सी बहस होती है, नैब क्या करती है, कौन सी छुट्टियां होती हैं, कई दफ़ा जज छुट्टी पे होते हैं, वकील छुट्टी पे होते हैं। तो अगर इनका ये 2 हफ्ते से ज़्यादा केस चल गया तो नून लीग वाले परेशान हो जाएंगे, और इनका वो जो इलेक्शन शेड्यूल 13 तारीख को आ रहा है उसमें फिर इन हालात में नवाज़ शरीफ साहब अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सकेंगे। ना नवाज शरीफ करा सकेंगे और ना इमरान ख़ान करा सकेंगे। इनको सज़ाएं हुई हैं, और सज़ा मुअत्तल भी हो जाए तो वो सिर्फ सस्पेंशन होती है, बाकी वो कन्विक्शन में उनका वो आ जाता है। तो अब नवाज शरीफ साहब का जो आज केस हुआ है उसमें अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल दिए हैं और आगाज़ हो गया। तो अब ये कभी भी जो है ना ये जो केस ऐसे हो जाते हैं ना, उनकी डेट भी हो जाए तो लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पार्ट हर्ड केस इन्हें कहते हैं। पार्ट हर्ड केस यानी कि थोड़ा सा जुज़वी तौर पे सुना हुआ केस। पार्ट हर्ड केस की प्रेफरेंस होती है, जितनी अपीलें लगी होती हैं सबसे पहले पार्ट हर्ड सुना जाता है। पार्ट हर्ड का मतलब है जुज़वी तौर पे सुना गया केस। ठीक है, अब ये प्रायोरिटी में ऊपर आ गया। तो ये एक तो ये है, उसमें क्या डिटेल हुई है मैं आपको मज़ीद शाम वाली वीडियो में भी मज़ीद अंदर की बातें भी आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर ये है कि शहज़ाद अकबर जी, शहज़ाद अकबर का पता है ना, जो जिसको अब इमरान ख़ान भी ओन नहीं करता, और जो $1 बिलियन की दिहाड़ी लगा के तो वो लंदन भाग गया है। और लंदन में अब वो कहता है मैंने सियासी पनाह ली हुई है। कौन सी सियासी पनाह भाई आपने ली हुई है? आपको क्या हो गया है? आए ना इधर पीटीआई का काम करें और सारे काम करें। सियासी पनाह का क्या मतलब है? ये इधर से ना पैसों की बोरियां भर के लेके गया है, और इसने इमरान ख़ान को भी चूना लगाया है और हुकूमत को भी चूना लगाया है, मलक रियाज बहरिया को भी चूना लगाया है, क्योंकि ये एहतसाब का मुशीर था। तो इसके पास बड़ी बड़ी केस थे जिसकी वजह से ये सारा उसको करना पड़ा है। तो उसके साथ एक हादसा हुआ है कि उसको कोई बंदा पिज़्ज़ा वगैरह देने आया है तो लंदन में, तो उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक गए। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं कि शहज़ाद अकबर के मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया गया है। और शहज़ाद अकबर कहता है जी मैं ख़तरे से बाहर हूँ, और मुझे जो है वो इस तरह हरासा करके कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। तो शुक्र है उसने अभी इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये नून लीग वालों ने कराया है या किसी ने कराया है। ठीक है, तो ये उसकी शहज़ाद अकबर की खबर है, आपको दे रहे हैं। इसकी भी मज़ीद तफसीलात पता करके आपको हम लंदन से रिपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा यह है कि मरियम औरंगज़ेब जी, नून लीग की मरियम औरंगज़ेब, उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं 9 दिसंबर के लिए। तो देखें ना सर, हालात बदल सकते हैं। अब अगर इमरान जेल में है तो कल नवाज शरीफ जेल में था, हालात बदल गए ना। तो ये इस तरह के हालात जो है ना वो बदल जाते हैं, इसलिए बंदे को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है,
तैयार रहना चाहिए। और हमास के अलावा हमास की भी खबरें आ रही हैं, वो भी जनाब एक के बदले में 10 फ़लस्तीनी छोड़ेंगे वो, और एक ये छोड़ेंगे। तो रोज़ाना की बुनियाद पे 10 ये छोड़ेंगे, तो एक एक दिन की जंग बंदी की पेशन गोई भी होगी, जंग बंदी भी होगी। ठीक है, ये सूरत हाल है। तो बाकी अभी मैं देख रहा हूँ कि बादल आए हुए हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को समझ नहीं आ रही, जानबूझ के ये एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि जनाब स्मोग है। ये वही स्मोग है जो सदियों से आ रही है, कोई अलहदा स्मोग नहीं है। ये गाड़ियों के धुएं की, ये मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि सर्दियों में गाड़ियों के धुएं किधर जाते हैं, गर्मियों में ये सर्दियों वाली वही धुंध है जिसको ये सारे लोग जो है ना वो कर रहे हैं। इसलिए इसकी परेशान ना हो, ये लोगों को डरा रहे हैं, इनको डराना नहीं चाहिए। वैसे तो हाई कोर्ट में रिट करनी चाहिए कि इनको मना किया जाए। और अब ये कुदरती बारिश भी होने वाली है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि मसनूई बारिश करवाएं और उसके ऊपर करोड़ों रुपए का ख़र्चा करें। ये गलत है। ये आप किसी डॉक्टर इंजीनियर से पूछ लें, वो कोई भी आपको साइंटिस्ट जो है, हम तो चले वकील है ना, कोई साइंटिस्ट भी इस चीज़ की हिमायत नहीं करेगा कि जनाब इनको ये किया जाए। ठीक है, हाँ जी। तो खाना वाना हमने जी खा लिया है, होटल से चाय पी ली है। तो अब मैं घर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको मज़ीद वीडियो की अपडेट कर दूँ कि नवाज़ शरीफ का तो बुध को मैंने बताया कि वो केस लग गया है। तो अब इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अभी आप नहीं कह सकते कि ये जनाब फ़ैसला क्या होगा या क्या नहीं होगा। हर चीज़ जो है वो आप उसको मद्देनज़र रखें, तो दोनों काम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, हमें क्या पता है। ऊपर से हालात बदल जाएं और ऊपर से हालात बदल जाएं, हमें क्या पता। इसलिए सारी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ेंगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हो सकता है नैब वाले वापस ले लें, हो सकता है सज़ाएं हो जाएं। अभी इसका कुछ भी हो सकता है। इसलिए तैयारी हर चीज़ की जो है ना वो रखनी चाहिए। बाकी जनाब सिंध में और बलूचिस्तान में नून लीग के मज़ीद पंजे तेज़ हो रहे हैं और वह गाड़े जा रहे हैं। और आज उनका पीपल्स पार्टी के जो हैं कोई धामीर के, कोई रंधावा या कोई ऐसे बंदा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि जनाब अली ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। क्या ज़्यादती हो रही भी तुम्हारे साथ? लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं तो ये ज़्यादती है। और उनको कहा गया है आसिफ अली जरदारी और बिलावल की तरफ से कि जनाब इनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। भाई तुम, आपका नाम भी नवाज़ शरीफ ने नहीं लिया कि पीपल्स पार्टी भी किसी चीज़ का नाम है। आपका नाम शहबाज शरीफ ने नहीं लिया, साद रफ़ीक ने नहीं लिया। आपके पेट में खामखाई मरोड़ पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं किसी बड़े के साथ पंगा लूँगा ना तो वो मेरी मशहूरी होगी कि जनाब देखा उन्होंने मेरा जवाब दिया है, ये वो। नवाज़ शरीफ ज़िंदगी भर आपका नाम भी नहीं लेगा। उसने तो कभी इमरान ख़ान का नाम नहीं लिया। जिस दिन आप सुन लेना मुझे बता देना, ठीक है ना। इमरान ख़ान का नाम भी, वो इन चीज़ों के कायल ही नहीं है, वो अजीम लीडर है। इसलिए ये सारी बातें जो हैं सानवी हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो इसमें वो कर रही है, वो गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। उनको ये नहीं करना चाहिए कि इस तरह तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें और बिला वजह, बिला जवाज़, बिल्कुल जिसका कोई जवाज़ ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नवाज़ शरीफ के ऊपर वो संग बारी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो पत्थर फेंक रहे हैं ना ये आपके ऊपर ही जाएंगे। इसलिए आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है टीवी पे, तो ये गलत चीज़ें कर रहे हैं और नफ़रत को हवा दे रहे हैं। ये चीज़ें इनको ज़ेब नहीं देती, किसी को भी ज़ेब नहीं देती। और नून लीग की फ़िलहाल पॉलिसी यही है। नून लीग ने ये ऐलान किया हुआ है कि अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से भी जीत गए ना, वो कौमी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मिल के पाकिस्तान को संवारना है। ये नून लीग ने नारा लगा दिया है कि हमने मिल के सब ने पाकिस्तान को संवारना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।